इतनी रात को फोन किया? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। किस लिए? वो हॉबी कल से मेरा फोन नहीं उठ रहा है। हाँ तो इसमें टेंशन करने वाली क्या बात है? वो ठीक है, उसने आपको फोन किया था? नहीं, मेरी भी उससे 2 दिन तक बात नहीं हुआ। मैं बहुत बिजी थी। तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तुम सो जाओ, सोचना पड़ रहा है। कल मेरा एक फैशन शो है। हाँ तो मुझे हॉबी की जरूरत है। क्यों? तुम्हें उसकी क्यों जरूरत है? आप क्या भूल गए हो? वो मेरी मेन मॉडल है। वो नहीं होगा तो मैं पार्टिसिपेट कैसे करूंगी? वो शायद भूल गई है। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, सो जाओ, वो पहुंच जाएगा। सच? हाँ, थैंक यू। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? तुम्हारी हर परेशानी मेरी है। अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। आप तो घर चले गए थे, आप वापस क्यों आए? और आपके साथ वो बिल्ला नहीं आया? नहीं आया। क्यों? तुम उसे मिस कर रहे हो? नहीं, मैं उसे मिस क्यों करूंगी? आप आए इसने पूछा। वो नहीं आए, उसे काम है और मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। 2 दिन बाद चला जाऊंगा। आप फिर से चले जाओगे? हाँ, मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आया था। यहाँ से जाने के बाद आप फिर से कब आओगे? बोल नहीं सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं। और कुछ पूछना है? हाँ पूछना है। आप ऐसे चुप-चुप क्यों रहते हो? बात क्यों नहीं करते हो? हंसते भी नहीं हो? आपको बोर नहीं लगता है? नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं। हाँ? बातें करना पसंद नहीं है? अरे बातें करना किसको पसंद नहीं होती है? मुझे देखिए, मैं बातें किए बिना रह नहीं सकती। अरे बातें करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जिसके पास एनर्जी नहीं होती है वही बातें नहीं करती है, जैसे आप। अरे बातें करने से दिल खुश होता है, दिमाग अच्छा रहता है। सारे दिन बातें करो। अरे हमारे देश में यही तो एक चीज है जो हमारी है, जो बिना टैक्स के है। सरकार ने सभी चीज पे टैक्स लगाया है, पर लोगों के मुंह पे नहीं। तो दिल खोल के बातें करो और खुश रहो। 1 मिनट, कहीं आपके मुंह पे सरकार ने टैक्स तो नहीं लगाया, इसलिए आप चुप रहते हो, हंसते नहीं हो, बातें नहीं कर पाते हो, ऐसे मुंह गंभीर करके रहते हो? बस चुप हो जाओ। मेरी गलती थी जो मैंने बोला। मुझे बात करना पसंद नहीं है। मैं कार चला रहा हूँ, मुझे कार चलने दो। हाँ तो आपको रोका किसने? आप कार चलाओ। तुम इतनी बातें करोगे तो मैं कार कैसे चलाऊंगा? तुम मुंह बंद करोगे तभी मैं कार चला पाऊंगा। तुम्हारे वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं बात किए बिना रह नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे कार चलाने दो। तुम्हें जितनी बातें करनी है घर पे जाके करना, पर यहाँ मुंह बंद करके रखो। पर मैं चुप, एकदम चुप। दिमाग खराब करके रख दिया है, स्टूपिड गर्ल। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। इसमें थैंक्स बोलने वाली क्या बात है? ये मेरा फर्ज है। तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो उसके लिए भी मैं यही करता। ओके, मैं चलती हूँ। तेरे घर के सामने जाके खड़ी रहती है। मैं तो बेल नहीं बज सकती। मैं अब क्या करूँ? 2 नंबर डोर है ना मेरी विंडो, तेरे घर के पीछे चली जाती है। जो देखकर जिनको कर से निकल के उसके पीछे जाता है, तेरे विंडो से अंदर चली जाती है। ये लड़की भी ना सीधी काम सीधी तरह से कर नहीं पाती है। दरवाजे से अंदर न जाके विंडो से गई। स्टूपिड। एक कौन मेरी बैग को हटाकर अपना बैग रखा है? मैंने रखा है। तो फिर से मेरी टेबल पे बैठी है। ये टेबल तेरी नहीं है, स्कूल की है, और इस टेबल पे आज से मैं बैठूंगी। हाँ तो बैठना चाहेगी और मैं तुझे बैठने दूंगा। इस टेबल पे 2 साल से मैं बैठ रहा हूँ, आज तू बोल रही है तू बैठेगी। ये टेबल मेरा है। ए लिसा, यूंजून का
क्यों नहीं कर रहे थे? जिमीन, मैं 2 दिन बहुत बिजी था। ओह, मुझे लगा आप मुझसे गुस्सा हो। अरे, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? वो मैं सुबह के साथ घूमने गई थी, तब आपने फोन किया और मैंने आपका फोन नहीं उठाया। अरे, इससे गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं सुबह को फोन कर रहा था, पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए तुम्हें कॉल किया था। उस दिन तुमने सुबह के साथ बहुत एंजॉय किया ना? मतलब घूमे फिरे खाए। हाँ, आपको तो बोलना ही भूल गई थी। उस दिन उन्होंने मेरे डे को स्पेशल बना दिया था। जिमीन हॉबी को सब कुछ बताती है। वाओ, मैं तो कभी नहीं सोचा था वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करेगा। मैंने तो सोचा था वो सिर्फ तुम्हें लेकर घूमकर आ जाएगा। अच्छा हुआ ना तुम उसके साथ गए, उसने तुम्हारे दिन को स्पेशल बना दिया। मेरे साथ जाते तो इतना स्पेशल नहीं होता। आप ये क्या बोल रहे हो अभी? आपका साथ ही मेरे लिए स्पेशल होता। हाँ, वो तो होता। मैं एक सेलिब्रिटी जो हूँ, सब लड़कियां मेरे साथ हाथ मिलाने में तड़पता है, वहाँ पे तुम मेरे साथ घूमने जाते। हॉबी, आप क्या मुझे आपके फैंस के साथ तुलना कर रहे हो? अरे नहीं जिमीन, तुम तो बहुत स्पेशल हो। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। ये लड़के एक दूसरे से इतना जल्दी क्यों है? रुकिए। हाँ, मैंने बोला रुकिए। क्यों? कॉलेज आ गया? ओह अच्छा। जिमीन कार से उतर जाती है। सही टाइम पे आ जाना। मैं नहीं आ सकता, सुगा आएगा तुम्हें लेने। क्यों? वो क्यों आएंगे? मेरा काम है जिमीन, सुबह उसका काम था इसलिए मैं आ गया। हॉबी, आपके पास मेरे लिए कोई टाइम है या नहीं? अरे मेरे पास तो मेरे लिए टाइम नहीं होता है, तो तुम्हारे लिए कहाँ से टाइम लाऊं? हॉबी, सॉरी बार्बी डॉल, तुम्हारे क्लास के लिए लेट हो रहा है। बाय, मैं चलता हूँ। हॉबी चला जाता है। ओए जिमीन, तू आज इतना लेट क्यों की? अरे स्पेशल इंसान के साथ आने के लिए टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। स्पेशल इंसान? हॉबी के साथ आई हूँ। क्या? सच? हाँ, हमारे जेनी को 440 वोल्ट का झटका लगा है। जेनी, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो देख, वो मिस्टर जियोन है ना? अरे हाँ, ये तो खड़ूस ही है। खड़ूस? हाँ, तेज जंक के सामने चली जाती है। हाय, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? आप मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो? पढ़ने तो नहीं आए हो? अब तो पढ़ने का उम्र निकल गई, तो पूछ क्यों रहे हो? आपसे क्या मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती? आप तो मुझसे इतना सवाल करते रहते हो, मैं तो आपका हर सवाल का जवाब देती हूँ। और आप, मैं यहाँ प्रिंसिपल से मिलने आया हूँ। उस टकले से मिलने आया हो? उस टकले से क्या काम है? वो तुम्हारी प्रिंसिपल है, सम्मान से बात करो। सम्मान और उस टकले को कभी नहीं। आप जानते हो वो हमारे साथ क्या करते हैं? ये स्कूल तो हमारी तरह पूरी फैमिली के लड़का लड़कियों को पढ़ाते हैं, वो भी फ्री में। हमारे लिए बहुत कुछ भेजता है, पर एक टकला हमें वो फ्री में देता ही नहीं है, हमसे पैसा लेता है, पूरा नहीं आधा। हमारे लिए स्कूल में फ्री में बुक आते हैं, पर वो बुक हमारे तक नहीं पहुंचता है। वो टकला बाहर बेच देता है और हमें पैसे से बुक खरीदना पड़ता है। ड्रेस भी आता है, पर वो बेच नहीं सकता है, इसलिए मजबूरन हमें देता है, पर उसके लिए भी आधा पैसा लेता है और अपने जेब में डालते हैं। स्कूल में हमारे लिए फ्री में कैंटीन है, पर वो नाम के लिए। खाना तो यहाँ 2 गुना पैसा देकर खरीदना पड़ता है। ते चुप हो जा, अगर उस टकले को पता चला तो तुझे स्कूल से निकाल देगा। अरे कुछ नहीं होगा, एक थोड़ी ना उस टकले को जाकर बोलेंगे। तुम जो बोल रहे हो वो सच है, 100% सच है। और क्या जानते हो स्कूल के बारे में? लाइब्रेरी में बुक नहीं है, कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर नहीं है, आधा से भी ज्यादा टीचर जा चुके हैं, पेमेंट नहीं देता है, और भी है पर रहने देते हैं। एक बार मुझे इस स्कूल का ऑनर मिले, मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद इस टकले को देखूंगी कैसे प्रिंसिपल के चेयर पे बैठता है। अगर मैं इस स्कूल का ऑनर होता तो मैं सबके सामने उसे मारकर, उसका कपड़ा उतारकर उसे सभी स्टूडेंट से माफी मांगता। जितना पैसा लूटा है वो सब स्कूल में वापस ले आता। हो जाएगा। क्या? तुमने जो बोला वही होगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। ओ हेलो, मैं स्कूल का ऑनर नहीं हूँ। सोच लो तुम ही ऑनर हो। क्या? तभी एक लड़का आके तेरे पीछे से तेरा बाल खींचता है। ओए बोलती हुई ट्रेन, तुझे बोला था ना मेरे लिए इंतजार करने के लिए, और तुम मुझे छोड़कर चली आई। तूने फिर से मेरी बाल खींचा। तभी उस लड़के के गाल पे एक जोर से थप्पड़ पड़ता है। बम क्यों? आपने इसे क्यों मारा? हाँ, आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़के के साथ बदतमीजी करने की, उसके बाल खींचने की?
सुगा भैया खड़े हैं। वो इतनी जल्दी आ गए? क्या बात है, हॉबी के बदले सुगा भैया आए हैं? हाँ, हॉबी का काम है इसलिए सुगा को भेजा है। तो उससे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। एक क्यों 10 पूछ। तो सुगा भैया को भैया क्यों नहीं बुलाती है? वो तो तेरे भैया की उम्र की है। जेनी, तुझे क्या पता नहीं है? सुगा भैया को पसंद नहीं, जिमिन उन्हें भैया बुलाया। हाँ पता है, पर क्यों? ये तो सुगा भैया जानता है, उनसे जाकर पूछ। ए, मैं क्यों पूछूं? क्योंकि जानना तो तुझे है। हाँ जानना चाहती हूँ, पर मैं उनसे क्यों पूछूं? तू नहीं पूछेगी तो और कौन पूछेगा? अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं चलती हूँ। पता नहीं वो कब से खड़े हैं। एक एक जिमिन चली जाती है। ए लड़की आज खुद से गई, कुछ भी नहीं बोला। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। हाय सुगा। हाय, इतना लेट क्यों के आने में? वो कुछ काम था। आप कब आए? 15 मिनट पहले। जल्दी चलो, मेरा एक मीटिंग है। सुगा, आप बिजी थे तो आपको आने की क्या जरूरत थी? आप गाड़ी भेज देते। नहीं जिमिन, पहले जो गलती की है वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं जांको को हबी तुम्हें छोड़ने भी आएंगे और तुम्हें लेने भी आएंगे। और हाँ, आपसे तुम्हारे साथ 2 गार्ड भी रहेंगे नॉर्मल ड्रेस में। तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सुगा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, आप मेरे लिए जितना फिक्र करते हो उतना फिक्र आप आपके बहन के लिए करते हो? हाँ करता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, हॉबी और जांकुक भी करता है। तुम और लूसी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। लूसी कब लौटेगी? पता नहीं, आंटी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। जल्दी चलो। हाँ चलिए। तुमने लंच किया? नहीं। जिमिन, तुमने लंच क्यों नहीं की? वो आज मेरे पास टाइम नहीं था। जितने भी काम क्यों ना हो, खाना खा के काम करना, वरना पढ़ाई छोड़ देना। पहले हेल्थ, उसके बाद काम। फिर से डांटने लगा। जिमिन कार में जाकर बैठ जाती है। सुबह एक रेस्टोरेंट के सामने आके कार को रोकता है। आपने यहाँ क्यों रोका कार को? उतरो। क्यों? खाना खाएंगे। अभी? हाँ, मैं घर जाके खा लूंगी, पर मुझे भूख लगी है। क्या आपने भी नहीं खाया? नहीं। आप तो मुझे बोल रहे थे, आपने क्यों नहीं खाया? काम की वजह से। चलो अब, मम्मी घर पे नहीं है, इसलिए मुझे खाना खाने के लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। एक एक सुगा रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। तो भी ना जिमिन, एक बार पूछ लिया होता। सर, मैम आप दोनों बैठिए, मैं मैम को बुला देती हूँ। आर्यन, आंटी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ आंटी। आंटी, ये मेरी बीबी है जीन। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। बैठो तुम दोनों। अपने बच्चों को लेकर नहीं आए? नहीं आंटी, वो दोनों अपने काम में बिजी है। आंटी, ये कहाँ है? वो स्कूल गई है, अभी आ जाएगी। आर्यन, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो लड़का अपने आप को समझता क्या है? जब देखो तब मेरे ऊपर